तो चलिए लाख टके की बात के इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के संकट की खबर से। महाराष्ट्र में सरकार कोरोना को लेकर जल्दी बड़ा ऐलान कर सकती है। ठीक 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोई घोषणा करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि मुंबई को लेकर यह बड़ा ऐलान मुमकिन है। उससे पहले पुणे में मिनी लॉकडाउन का सरकार आज फैसला ले चुकी है। एक बार फिर कोरोना का कहर सहमा हुआ है शहर शहर। कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर कितना सख्त हो सकती है सरकार? सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार सख्ती की चर्चा हो रही है। कोरोना को लेकर क्या ऐलान करेंगे उद्धव? इस सवाल पर चर्चा के बीच कोरोना के केंद्र बन चुके पुणे में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पुणे में अगले 7 दिनों के लिए बार, रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल, बस सेवा, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम को बंद रखने का फैसला किया गया है। पुणे में मिनी लॉकडाउन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए पुणे शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इनके मन मर्जी जैसा आएगा उस प्रकार से फैसले ये लेते हैं। करोड़ों लोगों का रोजगार, उनका घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता न करने वाला प्रांत अगर देश में कोई होगा तो वह महाराष्ट्र है। पुणे की तरह मुंबई में भी सख्ती के संकेत मिल रहे हैं। मुंबई की मेयर इस ओर इशारा कर रही हैं। मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी, भीड़ भी नहीं होनी चाहिए और जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। आखिर मुंबई में क्या होने वाला है? क्या मुंबई लोकल और बेस्ट की सेवा को बंद करने का फैसला होगा? क्या मुंबई में भी धार्मिक स्थानों को बंद कर दिया जाएगा? इन अटकलों के बीच कुछ विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। विरोध पुजारियों की तरफ से है। लॉकडाउन किया जाए या नई एसओपी तैयार की जाए, हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि इस निर्णय में धार्मिक स्थल एवं मंदिर बंद रखने का निर्णय यदि वो लेते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पहले वेव की तरह सेकंड वेव भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को प्रभावित कर रही है। कोरोना प्रभावित टॉप जिलों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के हैं, लिहाजा पाबंदी जरूरत बनती जा रही है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना से जो पीड़ित शख्स है वो 3 महीने के अंदर फिर से रीइंफेक्ट होता है। ऐसी भी खबरें सामने आई। बदल रहा है कोरोना का रूप। कोरोना कर रहा है लगातार कंफ्यूज। हर रोज सामने आ रही है कोरोना से जुड़ी खौफनाक जानकारी। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप ये मत समझिए कि आपको 6 से 8 महीने तक कोरोना का अटैक नहीं होगा। 3 महीने के अंदर हो सकता है कोरोना का रीइंफेक्शन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की रिसर्च में रीइंफेक्शन से जुड़ी कई जानकारी सामने आई है। शोध के मुताबिक 102 दिनों के अंदर दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। 1300 लोगों पर यह शोध किया गया। इनमें से 58 लोगों में कोरोना का रीइंफेक्शन पाया गया। इस शोध पर जानकार भी मुहर लगा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 102 दिन में रीइंफेक्शन की बात है, ये और पहले भी हो सकता है। और भी तमाम, जैसे कि हम एक बार इन्फेक्टेड हो गए और जो है दोबारा नहीं होंगे, ये जहन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 102 दिन ही नहीं, 2 महीने में भी हमने केसेस को दोबारा सा जो है पॉजिटिव होते देखा है। इसलिए सही वक्त पे बचाव और जो हमारी गाइडलाइंस है, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। देश में रीइंफेक्शन के मामले कम ही हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर दोबारा संक्रमण हो सकता है, ये हकीकत है। रीइंफेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर एहतियात बरतने की सलाह देते हैं। देखिए, इस मामले में अभी रिसर्च जारी है कि वैक्सीनेशन दोबारा देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये तय है कि जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, इसको मजबूत रखने के लिए जो हमारी प्राथमिक जो भी एक जैसे हाइड्रेशन ही हुआ,
अपने हाइड्रेशन को कंप्लीट रखना, इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने वाली तमाम जो है मेडिसिन्स को लेना, ये सारी चीज़ें हमें जारी रखनी पड़ेगी एक बार पॉजिटिव होने के बाद। रिसर्च और जानकारों के बयानों से साफ है कि कोरोना के सेकेंड वेव में सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी और वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ एकमात्र उपाय है। राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब छत्तीसगढ़ में पाए गए नए स्ट्रेन की बात करते हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना के मामले जो है वो तेजी से फैल रहे हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने इसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। कोरोना नए नए खौफनाक अवतार में सामने आ रहा है और संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोरोना के नए म्यूटेंट का कहर सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, कोरोना का नया रूप छत्तीसगढ़ को भी दहला रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह नए वेरिएंट को बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पाए गए नए वेरिएंट का नाम N440 है। 5 नमूनों में N440 होने की बात कही जा रही है। ये वेरिएंट कितना घातक है ये भी साफ नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वायरस का नया स्ट्रेन आना चिंता का सबब है। इन जगहों पे पाया गया जहाँ पे आउट ऑफ कंट्री किसी की रीच नहीं है, कहीं भी वहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ पे ये स्ट्रेन पाया जाना और चौंकाने वाली बात है। ये इस पे रिसर्च जारी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दुर्ग में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। बेमेतरा में आंशिक लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश को भी डरा रही है। एमपी का रतलाम कोरोना के सबसे प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। यहाँ मास्क नहीं पहनने वालों के लिए गाड़ी में अस्थायी जेल बनाई गई है। शहर में जेल वाहन घूम रहे हैं। मास्क नहीं पहनने वालों को अस्थायी जेल में 1 घंटे काटने पड़ेंगे। जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें मास्क पहनने की शपथ दिलाकर रिहा किया गया। जेल वाहन को हमने आईसी के रूप में तब्दील किया था। वो जो मास्क नहीं लगा रहे थे उनको जेल भेजने की कार्रवाई इसके साथ में की गई है। उनको तकरीबन 1 घंटे तक यहाँ पर जेल में रखा गया है और आगे अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हमने शहर में एक स्थान को चिन्हित कर लिया है जहाँ पर अस्थायी जेल बनाया है और वहाँ पे 2 से 5 घंटे के लिए हम वहाँ भेजेंगे और उसके बाद उन लोगों को छोड़ा जाएगा। एमपी के लोगों पर प्रशासन की सख्ती के वीडियो भी जारी हो रहे हैं। ये वीडियो छिंदवाड़ा का बताया जा रहा है। यहाँ मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चलिए अब दिल्ली की खबर ले लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि राजधानी में कोरोना का चौथा लहर आई है और मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर दिल्ली को दहला रहा है कोरोना, फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना इन्फेक्शन के आंकड़े। क्या 2020 वाले हालात फिर पैदा हो रहे हैं? इन सवालों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। दिल्ली में कोरोना की चौथी वेव। केजरीवाल का मानना है कि कोरोना की ये चौथी वेव है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार की आपात बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लॉकडाउन की अटकलों पर सफाई दी। सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। भविष्य में अगर ज़रूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। सीएम केजरीवाल का मानना है कि इस बार के कोरोना वेव में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मौत कम हो रही है, लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम चिंता नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के बयान से दिल्ली वालों की टेंशन तो बढ़ रही है। गुलेरिया का कहना है कि अगर हम हालात पर अभी भी नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर बाद में हमारे लिए संभलना बेहद मुश्किल होगा। अस्पताल भर सकते हैं और दिल्ली में कोरोना बेड्स की मांग 200% तक बढ़ गई है। समझा जा सकता है कि हालात अभी भले ही आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए हों, लेकिन सब कुछ ठीक रहे इसके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। यूपी में भी मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से सख्ती बरतने के आदेश दे दिए गए। यूपी में भी डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े।
आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट यूपी को लेकर पहले ही सचेत कर चुकी है। यूपी में आने वाले दिनों में हर रोज औसतन 6000 केस सामने आए हैं। यूपी को लेकर ये रेड अलर्ट है। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 1198 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कुल 11 मरीजों की मौत हुई है। बढ़ते मामलों के बीच यूपी में सरकार टेस्टिंग पर जोर दे रही है। इसमें इधर उधर से दूसरे स्टेट से या विदेश से भी लोग आए, तो ऐसे में संक्रमण कुछ ज़्यादा हुआ है। लेकिन हम लोग उसी के मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से 1.5 लाख के करीब वो टेस्ट टोटल टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फोकस्ड सैंपलिंग कर रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। यूपी में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अप्रैल और मई का महीना कोरोना के सेकेंड वेव के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। किसी भी हालात से निपटने के लिए यूपी सरकार भी सतर्क नजर आती है। अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। और चलिए बात वैक्सीनेशन की कर लेते हैं। पहले जहां देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त थी, अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। मेरा विशेष आग्रह है हमारे क्षेत्र के रहवासियों से कि टीका केंद्र आज जितने भी कोरोना वैक्सीन जहां लग रही है, सभी आज केंद्र चालू है। कोरोना के खिलाफ जंग का ये अनोखा अंदाज है। इंदौर में वैक्सीन महोत्सव की ये तस्वीरें हैं। वैक्सीनेशन का ये अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ ऑडी कार का इस्तेमाल किया गया है। माइक के जरिए जनता का आह्वान किया जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगाएं, अपनी और लोगों की जिंदगी बचाएं। अपनी जिंदगी को बचाने का कष्ट करें। अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी की है। यहाँ वैक्सीनेशन का जज्बा देखते ही बनता है। धमतरी जैसे छोटे कस्बे में 7,500 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर देश में किस कदर उत्साह है। अगली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की। यहाँ भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। होली के बाद से ही बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1400 के आसपास नए कोरोना संक्रमित पते चले हैं। अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो एक्टिव केसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव केस पिछले 5 दिनों में देखने मिले हैं। और नतीजा ये कि वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चूँकि 45 वर्ष से ज़्यादा लोगों को भी अब वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हो चुकी है और बिहार में करीब अब तक 30 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन का डोज लिया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ की तस्वीरें ही कोरोना के खिलाफ जंग में उम्मीदें जगाती। ये वैक्सीनेशन ही है जो कोरोना के खिलाफ संजीवनी का काम कर सकता है। वैक्सीन को लेकर अब देश में उत्साह दिखने लगा है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चलिए अब बात अमेरिका और यूक्रेन की, जिनके बीच में दोस्ती गहरी हो रही है और लगता है यही बात रूस को रास नहीं आ रही। ऐसे में यूक्रेन की सीमा के नजदीक रूसी टैंक और सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है और दोनों देशों के बीच टेंशन हाई है। जंग की आशंका तक गहराने लगी है। जंगी टैंकों पर खतरनाक हथियारों का जमावड़ा। यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़े रूसी टैंक। जंगी हथियारों को लेकर रवाना होती ट्रेनें। रूस के सैन्य साजो सामान को ले जाने वाली ट्रेनों और ट्रकों के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें 152 मिलीमीटर की 2S-19 Hammersters सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर, BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और सैन्य ट्रकों से भरी ट्रेन रूस को क्रीमियाई प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक रेलवे पुल से गुजर रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन से बढ़ती टेंशन के बीच रूस यूक्रेन की सरहद के नजदीक अपनी ताकत मजबूत करने में लगा है। रूसी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी यूक्रेन के नजदीक गश्त के दौरान होकार भर रहे हैं। पुतिन के इन पावरफुल वेपन्स की दाहड़ सुनकर दुनिया सहमी हुई है। और आशंका गहरा रही है कि कहीं यूक्रेन और रूस के बीच बड़ी टेंशन जंग में तब्दील न हो जाए।
रूस ने इस पूरे इलाके को एंटी शिप क्रूज मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों से लैस किया हुआ है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके में 28,000 हथियारबंद लोगों को भी तैनात किया हुआ है। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ती नजदीकियों से रूस चिढ़ा हुआ है। हाल में ही अमेरिका से सैन्य हथियारों से लगा एक कार्गो शिप यूक्रेन पहुंचा था, जिसमें कई तरह की गाड़ियां और अन्य साजो सामान थे। इसी के चलते रूस की भवें तनी हुई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इधर दूसरी तरफ चीन ने दावा किया है कि उसने ऐसी पनडुब्बी का निर्माण किया है जो 48 परमाणु मिसाइलों से लैस होकर दुनिया में तबाही मचा सकती है। चीन इसे रूस और अमेरिका की सबमरीन से भी ज्यादा खतरनाक बता रहा है। कितनी घातक है चीन की ये पनडुब्बी, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में तबाही लाने के लिए चीन ने बनाया है एक जंगी हथियार। एक ही धमाके से समंदर की लहरों में बारूद घोलने के लिए ड्रैगन ने तैयार किया है एक घातक वेपन। समंदर का शहंशाह बनने के लिए जिनपिंग ने अपने जंगी बेड़े में शामिल की है ऐसी पनडुब्बी जो मिसाइल हमला करके बर्बादी ला सकती है। चीन के इस जंगी हथियार का नाम है टाइप 100 क्लास पनडुब्बी। चीन के दावे के मुताबिक ये पनडुब्बी 48 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। 48 में से 8 मिसाइलें ऐसी हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम है। सबमरीन न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो से भी लैस है। ये टॉर्पीडो टारगेट को पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखते हैं। टाइप 100 क्लास पनडुब्बी में हैंगर के जरिए छोटी पनडुब्बी को भी जोड़ा जा सकता है और ये छोटी पनडुब्बी दूसरे देशों के इलाके में बेहद नजदीक जाकर खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने की वजह से पनडुब्बी को टाइप 100 क्लास नाम दिया गया है। चीन ने दावा किया है कि उसकी पनडुब्बी रूस की टाइफून सबमरीन से बड़ी है तो अमेरिका के ओहियो क्लास पनडुब्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब दिखाते हैं खबर अच्छी है जिसमें बात होगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसे बनाया है आईआईटी दिल्ली ने। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी कीमत 50,000 से भी कम है और 1 किलोमीटर चलने में सिर्फ 20 पैसे का खर्च लेती है। होप ईवी, महंगे पेट्रोल के जमाने में सस्ती सवारी। न प्रदूषण होगा न जेब पर खर्च पड़ेगा भारी। पेट्रोल की कीमतें दिनों दिन बढ़ रही है तो साथ ही बढ़ रहा है प्रदूषण। ऐसे में दुनिया अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की रेस लगी है और इसी कोशिश के तहत आईआईटी दिल्ली ने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर होप ईवी बनाया है। इसमें कई खासियतें हैं जो इसे बाजार के अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुदा बनाती है। मसलन इसकी कीमत 50,000 से भी कम है और सबसे बड़ी यूएसपी है इसका माइलेज। दावा किया जा रहा है कि प्रति किलोमीटर दूरी तय करने के लिए सिर्फ 20 पैसे का खर्च होगा। इसे 4 घंटे चार्ज करने के बाद 75 किलोमीटर चलाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है इसे चार्ज करने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, किसी भी बिजली के सॉकेट से इसे चार्ज किया जा सकता है। इस वक्त हम आईआईटी दिल्ली में मौजूद हैं और जिस सवारी पे हम बैठे हैं ये है आईआईटी का स्टार्टअप बनाया हुआ होप। 20 पैसे पर किलोमीटर आप इसे पैडल कर सकते हैं। पैडल करने के अलावा आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से साइकिल करना हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने स्मार्टफोन से इसे इंटरलिंक किया जा सकता है। बाइक में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि रिवर्स का ऑप्शन भी आएगा, लेकिन इसमें रिवर्स का असिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली तो है ही, लेकिन अगर आपका मन स्कूटी चलाते चलाते साइकिलिंग का करे तो ये एक साइकिल की तरह भी चल सकती है, वो भी बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इसे इंटरनेट इनेबल बनाया गया है। इसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन है और मशीन लर्निंग की तरह ये सीख लेता है कि आप कैसे वाहन चलाते हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो लाख टके की बात में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए, अंबानी परिवार के घर एंटीलिया के नजदीक जिलेटिन की छड़ें रखने वाला सचिन वाजे नोट गिनने वाली मशीन से वसूली का पैसा गिनता था और इस क्राइम में उसकी मदद करती थी एक मिस्ट्री वुमन। कौन है मिस्ट्री वुमन और कैसे ये वाजे के ब्लैक को करती थी वाइट, हर डिटेल के साथ देखिए कट टू कट।